मीरापुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुमूल राणा के पर्चों को मांगने के लिए आए और सभी भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग 20 तारीख को अपने पुलिस पर साइकिल का और सुमूल राणा को हम समाजवादी पार्टी से लगातार हम 2 बार एमएलसी 12 साल तक एमएलसी साजिद राणा और हम दोनों लोग लगातार विधान परिषद में हम और समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 बार तो समाजवादी पार्टी ने विश्वकर्मा समाज का सम्मान बढ़ाया, पहचान बनाई। हमसे पहले कोई भी सरकार में विश्वकर्मा विधायक अगर लोकतंत्र का इतिहास देखा जाएगा तो मुलायम सिंह यादव जी पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने विश्वकर्मा समाज के प्रथम व्यक्ति रामाशय विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री बनाने का काम किया और देश में विश्वकर्मा समाज का सम्मान और पहचान बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। इसलिए हम विश्वकर्मा समाज के भाइयों से कहना चाहते हैं कि आपकी पहचान तो समाजवादी पार्टी ने बनाई, माननीय नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाई। इसलिए चाल भाई हमारे हो, क्या भीमान भाई या हमारे शर्मा भाई हो, इस मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से कहना चाहते हैं आप लोग समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करिए। पूरे देश की नज़र आज मीरापुर के विधानसभा के चुनाव पर लगी हुई है कि मीरापुर की जनता क्या निर्णय लेती है। ये चुनाव अगर आप लोग जिता देते हैं हमारी पार्टी के प्रत्याशी सुमूल राणा को, तो पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। ये संदेश देना है इस चुनाव से। ये सही है कि चुनाव से हम सरकार तो नहीं बनाने जा रहे, लेकिन अगली सरकार बनाने का रास्ता इसी चुनाव के जीतने से हमारा शुरू हो जाएगा। और जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, सुमूल राणा विधायक बनी, उसके दूसरे दिन से भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का चर्चा पूरे देश में शुरू हो जाएगी। इसलिए उपचुनाव का महत्व इसलिए आपसे है, इसलिए आज चाहे हमारा विश्वकर्मा समाज हो या इस गांव के और भी सभी समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबको बर्बाद करके रख दिया। लगातार महंगाई बढ़ा दी, लगातार जो नौजवानों को बेरोजगारी के रास्ते पर ला दिया। आज का नौजवान आज वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहा है। आज का नौजवान कोई बड़ी नौकरी IAS PCS नहीं बनना चाहता। आज का नौजवान ये भूल गया है कि उसे सरकारी नौकरी भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना निराश कर दिया है जब किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। बहुत आज का नौजवान का मनोबल इतना गिरा दिया इस पार्टी ने, बीजेपी की सरकार ने, कि आज वो 10 से 15 हज़ार की नौकरी खोजने को मजबूर है। आज ये हालत है। भ्रष्टाचार पूरा बढ़ गया है। आपकी ये सरकार लगातार रोज जनता के हितों के खिलाफ काम कर रही है। इसलिए कहना चाहते हैं, इस सरकार को आप हटाना चाहते हो। आप चाहते हो कि देश में खुशहाली आए, उत्तर प्रदेश खुशहाली आए, भाईचारा कायम रहे,
किसान की तरक्की हो, किसान को सुविधा मिले और किसान खुशहाल हो, तो एक ही रास्ता है कि आप समाजवादी पार्टी को मजबूत करो और समाजवादी पार्टी के चुनाव में उम्मीदवार सुमूल राणा को जिता करके आप अपनी तरक्की का रास्ता खोलने का काम करो। ये हम आपके बीच में कहने के लिए, तो इसलिए हम आपसे सभी भाइयों से कहना चाहते हैं, ये कोई मामूली चुनाव नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव टाल रही है क्योंकि सर्वे रिपोर्ट आ रहा है। सरकार ने कई बार सर्वे कराए और सर्वे में आ रहा है कि मीरापुर की सीट जो समाजवादी पार्टी जीत रही है, मजबूर है कोई न कोई बहाना बना के चुनाव टालने के लिए। लेकिन इस गांव के भाइयों, मीरापुर के भाइयों, ये संदेश आप हर जगह पहुंचाने का काम कर दो। चाहे बीजेपी आज चुनाव कराए या 20 तारीख को कराए या 30 तारीख को कराए, जितना ये लेट करेंगे समाजवादी पार्टी का वोट उतना ही लगातार बढ़ता चला जाएगा, उतना ही लगातार अपना वोट बढ़ाते चले जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को जो माहौल है आज का, उसमें है कि उसकी हार सुनिश्चित है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, मामूली जो अत्याचार हो रहा है, आज पुलिस थाने में आज जो मौतें हो रही है, पुलिस हिरासत में लोग मारे जा रहे हैं, नौजवानों की हत्या हो रही है। आज इनकाउंटर पुलिस किसका कर रही है? पिछड़े वर्ग के लोग, दलितों का इनकाउंटर कर रही है। और हमारे मुसलमान भाइयों पर जितना जुल्म अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने किया, आज तक कोई नहीं किया। कोई नौजवान अगर आगे निकलता है तो उसको मजहब के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, सिमी के नाम पर उसको जो फर्जी मुकदमे फंसाने का काम ये कोई विकास का काम नहीं कर, ये कोई महंगाई कैसे दूर हो इसका रास्ता नहीं तलाश रहे, ये नौजवान के लिए शिक्षा का इंतजाम कैसे हो इसका रास्ता नहीं तलाश रहे, नौकरी कैसे मिले नौजवान को पढ़ने के बाद इसका रास्ता नहीं तलाश रहे, किसान को सुविधा कैसे दी जाए इसका नहीं तलाश रहे। ये केवल हर बार जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है और हिंदू मुसलमान करके चुनाव को जीतना चाहिए। इसलिए याद रखना, हमारे ये मुजफ्फरनगर में ये हमारे नेता बैठे हुए हैं, बता दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना जुर्म अत्याचार और बीजेपी के लोगों ने किया। अब अभी भी केंद्र सरकार के मंत्री के प्रताड़ना से महिमा धीमान यहाँ फांसी लगाने का काम कर लिया था। कौन आया था मौके पर? हम आए थे मौके मदद करने के लिए, मगर हमारे जो दो नौजवान पत्रकारों की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग के समर्थक, बचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, और लगातार हम लोगों के प्रयास से फिर जाकर के वो जो है कहीं कार्रवाई हुई है। आज की सरकार, आज की पुलिस भेदभाव कर रही है, हिंदू मुसलमान देख रही है कार्रवाई में। पुलिस जो है आज किसके साथ कार्रवाई करनी है, किस न्याय करना, किसके साथ न्याय करना, ये नहीं करना। इसलिए कहना चाहते हैं ये वक्त जो है बहुत ही बुरा वक्त है भारतीय जनता पार्टी ने जो ला दिया है, और अगर अब आपने चेतने का काम नहीं किया तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बर्बाद करके आपको रख देगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाइए, और हटाने का सबसे मौका यही है कि इस जो है उपचुनाव में आप समाजवादी पार्टी को जिता दीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने जिन्हें टिकट दिया है, कादिर राणा की बहू है, सोमवार राणा राजनीतिक परिवार के हैं और अच्छे लोग हैं,
इसलिए सभी भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग एक एक वोट अपने गांव का, अपने पोलिंग का अभी से देख लीजिए और सभी के घरों में वोट मांगने का काम करिए। ऐसा नहीं कि वो फला वोट नहीं देगा तो क्या नहीं मांगेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इतने लोग नाराज हैं कि अगर आप वोट मांगने पहुंच जाएंगे तो जिनको आप नहीं समझते कि ये वोट देंगे वो भी आपको वोट देने का काम करते हैं। इसलिए आप वोट मांगिए और 20 तारीख को चुनाव पोलिंग बूथ पर ले जाइए सबको। चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन दबा करके आप भारी मतों से जिताने का। समाज के भाई डॉक्टर तेजपाल धीमान जी हैं, आपने मीटिंग कराई, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये आपको चुनाव तक जो है इनको सहेज करके रखना है और कोई नहीं है हमारे अलावा कोई। विश्वकर्मा लोग सोच लें कि तुम्हारी मदद कहीं से नहीं हो सकती। बता दो, समाजवादी पार्टी में हम दो बार एमएलसी रहे, विधायक रहे, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, चाहे नेताजी मुख्यमंत्री बने या माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, हम सरकार में मंत्री रहे। और चाहे मुजफ्फरनगर या पूरे उत्तर प्रदेश का कोई भी विश्वकर्मा या कोई गरीब भाई या कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति हमारे यहाँ पहुंच गया, हमने उसकी पूरी की पूरी मदद कराने का काम किया, किसी को आज तक निराश नहीं किया। आज बता दें लोग जो है बीजेपी सरकार में तुम्हारा मंत्री है कोई? बता दो, है 10 साल से बीजेपी की सरकार है, कोई है? बता दीजिए। कोई नहीं, शर्मा जी कोई नहीं है। तो क्यों लोट लेना जानते हैं लोग? हिस्सेदारी कौन देंगे? ये अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम जो है जो सभी जातियों की जातिवार जनगणना कराएंगे और जिस जात की जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुसार हम उनको हिस्सेदारी और सम्मान अधिकार देने का काम करेंगे। आरक्षण बताइए, बीजेपी ने हमारा खत्म कर दिया। आरक्षण माननीय नेताजी ने लागू किया था सरकारी नौकरियों में भर्ती करने के लिए। 27% का आरक्षण लागू हुआ सरकारी नौकरी में भर्ती करने के लिए। तो क्यों यादव मुसलमान थोड़ी भर्ती हुई? उसमें तमाम वो पिछड़ी जात के व्यक्ति या पिछड़ी जात के व्यक्ति, चाहे विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, नाई हो, टूनी हो, चौरसिया हो, पाल हो, बिंद हो, निषाद हो, मौर्या हो, कश्यप हो, कुशवाहा हो, ऐसे निषाद बिरादरी के हो, ऐसे छोटी छोटी बिरादरी के लड़के, कोई सिपाही हो गया, कोई थाने का दरोगा बन गया, और कोई डिप्टी एसपी बन गया, कोई एसडीएम बन गया, और कोई कलेक्टर बन गया, कोई कप्तान बन गया। ये किसकी देन थी? तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की आरक्षण की देन थी। श्री अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने पूरा आरक्षण लागू करके पिछड़े वर्ग के एक एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम किया। बीजेपी ने तुम्हारा आरक्षण खत्म कर दिया। अब भविष्य में आपके लड़कों को नौकरी नहीं मिलने वाली। कोई अब कॉलेज का प्रोफेसर भी नहीं बन सकता है, अब प्राइमरी का मास्टर भी नहीं बन सकता है, क्योंकि ये सारे प्राइमरी स्कूल बंद करने जा रहे हैं और प्राइवेट हाथ में देने जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ता ये बीजेपी ने अपनाने का किया है। इसलिए कहना चाहते हैं कि सरकार को हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से और देश से हटाना है। हम बधाई देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने पीडीए को इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश में 37 सीटें पार्लियामेंट की जीतने की काम कर दी, जिसमें आपका मुजफ्फरनगर में आपने जिताने का काम कर दिया। हरेंद्र मलिक को यहाँ से आपने सांसद बनाने का काम कर दिया और 37 सीटें जीत गई। तो मोदी की सरकार बहुमत की नहीं बन पाई। अगर हम जीत रहे थे 50 सीट तो बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती। बीजेपी ने बेईमानी सारा काम कर दिया।
जिन्हें 50 सीटें से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जीत गए होते सांसद के, तो सरकार बीजेपी की कतई नहीं बन पाती। और आज भी सरकार अधूरी बनी है, नायडू और नीतीश के उससे सपोर्ट से चल रही है। और जिस दिन सपोर्ट ये लोग खींच लेंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं रहेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और हो सकता है अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो ये इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग इस बात को आप समझने का काम करें और गांव-गांव में जाकर के फैल जाइए, इस बात को बताइए कि इस बार हमारा वोट साइकिल को जाएगा, सुंदर राणा को जिताएंगे और प्रदेश में 27 में समाजवादी पार्टी की श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने का रास्ता साफ करने का काम करेगी। यही हम आपसे कहना